अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अभी हम सॉल्व कर रहे हैं वीडियो एडिटिंग, एनिमेशन एंड ब्लॉगिंग की फर्स्ट एक्सरसाइज बैट सेक्स की। इंस्ट्रक्शन सबसे पहले सुन लें कि आपने एम एस वर्ड के ऊपर प्रिपेयर करनी है, यानी कि स्क्रीनशॉट्स। बाकी अपने फाइल जो है वो सारी क्रिएट करनी है एडोब प्रीमियम प्रो के ऊपर। लेकिन अगर आपके पास एडोब प्रीमियम प्रो नहीं है तो इसका भी सोल्यूशन है, परेशान नहीं होना। उसके बाद अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो वो आप काइंडली जो है कंसेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। सबसे पहले देख लें कि आपने जो है वो फाइल कहाँ से, मतलब एडोब प्रीमियम प्रो अगर आपको नहीं मिलता तो आपने कहाँ से जो है वो डाउनलोड करना है। आपके पास जो ये आता है ना बुक का साइन आपके कोर्स के आगे, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा इंटरनेट लिंक्स। यहाँ पे आपको जो है वो प्रॉपर एक PDF मिलता है जहाँ से जो है वो आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट एडोब प्रीमियम प्रो फॉर कंप्लीटिंग योर एक्सरसाइज और फॉर कंप्लीटिंग योर होल कोर्स। ठीक है। और अगर आपको नहीं मिलता तो फिर आप क्या करें जी, एक है वेबसाइट गेट इनटू PC पे जाएं और वहाँ पे जाके जो एडोब प्रीमियम प्रो कर लें। लेकिन अगर वहाँ से आप कर लेंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। अगर आप जो है वो USB में करके रख लेते हैं किसी से ले लें तो वो आपकी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगी। अगर नहीं होता तो कुछ नहीं होता, एक्सरसाइज उसके बगैर भी कंप्लीट हो जाती है। और यहाँ पे जी आपने कॉपी नहीं करना, लर्निंग आउटकम ये है कि सिंपल इज डैट। अगर आपको ये बताऊँ कि आप जब ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर रहे होंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि एडोब प्रीमियम प्रो के क्या फीचर्स होते हैं, कौन कौन सी टर्म्स होती हैं, कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं, उसको किस तरह से यूज़ किया जाता है, यूटिलाइज किस तरह से किया जाता है, उसके एसेट्स क्या होते हैं, उसकी टाइमलाइन क्या होती है, स्टेबलाइजेशन क्या होती है। उसके बाद जो आपकी फ़ोटोज़ या वीडियोज़ होती हैं, अगर वो उसमें जो है वो थोड़ी सी डिस्टॉर्शन आए तो उसको किस तरह से आप जो है वो स्टेबलाइज कर सकते हैं, उसके इफेक्ट्स किस तरह से अप्लाई होते हैं, ट्रांजिशंस किस तरह से अप्लाई की जाती हैं, ये सारी चीज़ें कहाँ कहाँ जो है वो आप अपने इफेक्ट्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल इज दैट, ये आपको समझ आएगी। इसके बाद प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि आपने ये टास्क जो है वो एडोब प्रीमियम प्रो के ऊपर वीडियो एडिट करनी है। ये आपका टास्क है, कौन कौन से टास्क हैं वो आपने देख लेंगे। बेसिक जो है वो आपके अगर निकाले जाएँ तो 2 को निकाल दें, टोटल 10 लिखे हुए हैं। तो अगर 9 वाला देखें तो हम जी वो उन्होंने बताया कि आपने स्क्रीनशॉट जो है कैप्चर करना है उसका एमएस वर्ड की फाइल के ऊपर जो है सबमिट कराना है। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर आपको समझ नहीं आती तो आप वीडियोस देख लें 13, 14, 15, 26, 27, 28, 29 एंड 30, ताकि आपकी जो प्रोजेक्ट है यानी कि असाइनमेंट है वो कंप्लीट हो जाए। पहला 2 टास्क जो है वो सिमिलर है, उसमें एक ही स्क्रीनशॉट आएगा। तीसरे और चौथे जो क्वेश्चन है उसके अंदर भी हमारे पास स्क्रीनशॉट आएगा। इन दोनों को कंपैरेटिवली हम जो है वो एट अ टाइम सॉल्व करेंगे, लेकिन उसमें जो स्क्रीनशॉट्स हैं वो 2 आएंगे। ठीक है। उसके बाद जी आपने किस तरह से अपनी एक्सरसाइज सबमिट करानी है। बड़ी आसान सी एक्सरसाइज है, जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर आपने पिछला बैच भी देखा हो तो वो हम जो है वो एडोब प्रीमियम प्रो यूज़ नहीं करते, क्योंकि मेरे PC के अंदर इतनी स्पेस नहीं है। इस तरह से आपने एक फाइल बना के रख लेनी है, 1 बाय 1 जो है वो हम इसको सॉल्व करेंगे। साथ साथ ही क्वेश्चन जो है वो हम देखेंगे और उसका आंसर भी उसी के साथ होगा, वरना आपको समझ नहीं आती। अगर मैं आपको पहले बता देती, पहला टास्क है ऑर्गेनाइज द प्रोजेक्ट बाय क्रिएटिंग अ न्यू प्रोजेक्ट फोल्डर, and the second is improve asset management by establishing सब folder within the project। अगर पहले 2 क्वेश्चन को देखें तो इससे इस कंपैरेटिवली सेम क्वेश्चन एक ही इसका जो है वो आंसर होगा कि उन्होंने कहा कि आपने एक प्रोजेक्ट जो है फोल्डर जो है वो क्रिएट करना है ताकि आप वहाँ पे अपने एसेट मैनेजमेंट करें। एसेट मैनेजमेंट हम एडोब प्रीमियम प्रो में कहते हैं कि अगर आपके पास कोई पिक्चर है, कोई फ़ोटो है, कोई वीडियो है, ठीक है, तो वहाँ पे उसको हम जो है वो एसेट कहते हैं। तो ये आपने जी अरेंज करना है अपने न्यू फोल्डर क्रिएट करने के बाद क्रिएट करके। ठीक है। यहाँ पे हम आ गए, ये है जी वंडर शेयर फिल्म हो रहा। अगर आपके पास ये नहीं है, ये हम इसलिए यूज़ करते हैं कि इसके जो फीचर्स हैं दे आर कंपैरेटिवली सेम टू एडोब प्रीमियम प्रो। इसलिए हम ये यूज़ करते हैं क्योंकि इसकी स्पेस थोड़ी कम है और एडोब प्रीमियम प्रो की ज़्यादा है। तो वो हमारा दूसरा जो सिस्टम होता है ना PC के अंदर, दूसरी एप्लीकेशन जो हैं वो भी स्टक करना शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए हम जो है वो एडोब प्रीमियम प्रो यूज़ नहीं करते। जो ऑनलाइन डाउनलोड होती हैं, या अगर आपके पास ऑथेंटिक है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप यही यूज़ कर सकते हैं। ठीक, परेशानी की बात नहीं है। बेसिक पर्पस हमारा ये है कि आपको समझ आ जाए कि आपने किस तरह से परफॉर्म करना है। अगर आपके पास एडोब प्रीमियम प्रो है तो आप इसी को यूज़ करें, सिंपल। और प्रोसेस जो है वो आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा, कोई उसमें चेंजिंग नहीं। यहाँ पे आपको मीडिया के टैब के अंदर एक फोल्डर का बटन नजर आ रहा होगा। ठीक है। इसके ऊपर आप क्लिक कर लेंगे, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे ना तो आपके पास ऑप्शन आएगी ऐड अ फोल्डर, ऐड अ न्यू फोल्डर। ठीक है। उसके बाद अगर आप इसी टैब के ऊपर नीचे देखें ना तो एक फोल्डर का साइन बना 7+ लिखा हुआ है, इसके ऊपर भी आप क्लिक करेंगे ना तो आपके पास जो है वो ऐड न्यू फोल्डर की ऑप्शन आ जाएगी। ये सिंपल आप आल्ट कंट्रोल
एन प्रेस करेंगे, कंट्रोल आल्ट एंड एन प्रेस करेंगे तो आपके पास न्यू फोल्डर जो है वो क्रिएट हो जाएगा। और फोल्डर का नाम आपने क्या रखना है जी, एसेट मैनेजमेंट। यहाँ पे हमारे पास आ रही है ऑप्शन जहाँ पे आपको इस टाइम फोल्डर F1 नज़र आ रहा है। यहाँ पे आपने नाम रखना है जी एसेट, और दूसरा क्या था जी, हाँ जी मैनेजमेंट था, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है वो अपने फोल्डर का नाम जो है एसेट मैनेजमेंट लिख देंगे। और एक लाजमी बात कि स्क्रीनशॉट आपने उस मतलब दिमाग का इस्तेमाल करते हुए लेने हैं, ऐसे लेने हैं ताकि उनको पता नहीं लगे कि हमने जो है वो एडोब प्रीमियर प्रो के अलावा किसी और जो है एप्लीकेशन के ऊपर फाइल क्रिएट की है। पिछली दफ़ा भी हमने ये किया था और अल्हम्दुलिल्लाह सारे के अंदर हमने टोटल मार्क्स हमारे आए थे, तो हमारी सर्टिफिकेट के ऊपर कोई इशू नहीं बना था, ठीक है। तो आपको जैसा बताया जाएगा आपने सेम टू सेम वैसे करना। अगर आपने रीनेम करना है अगर इसको तो F2 प्रेस करेंगे, और अगर आपने नया क्रिएट करना है तो कंट्रोल आल्ट एंड एन प्रेस करेंगे, ठीक है। एसेट मैनेजमेंट हमने नाम रख दिया। उसके बाद आपने जी बड़ा दिमाग का इस्तेमाल करते हुए आपने जिस तरह से मैं स्क्रीनशॉट ले रही हूँ सेम टू सेम आपने उस तरह से जो है वो स्क्रीनशॉट ले लेना, और इसको अपने पहले और दूसरे टास्क के बाद जो है वो सबमिट करा देना। स्क्रीनशॉट आपको पता है किस तरह से लेते हैं, बाय यूजिंग स्निपिंग टूल, और शॉर्टकट की है कि आप विंडो की प्रेस करके शिफ्ट का बटन प्रेस करके देना प्रिंट स्क्रीन, आपके कीबोर्ड के ऊपर एक की होती है उसके ऊपर आप प्रेस करके रखेंगे ना अगर, तो आपके सामने जो है वो उसका स्क्रीनशॉट उस तरह से आ जाएगा, ठीक है। ये इतना सा ले लिया। ऊपर फोल्डर का भी हमें नज़र नहीं आ रहा था, हम जो है वो इस तरह से इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और पहले और दूसरे टास्क के अंदर जो इसका प्लेस करा देते हैं। और नेक्स्ट मूव करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लें, और बाकी जितने भी कोर्सेज हैं ना टोटल 14 की तमाम के सोल्यूशन आपको इसी चैनल पे मिलेंगे, वो आप वीडियोस चेकआउट कर लें एंड देन अपनी फाइल जो है वो सबमिट करा लें, और मेक श्योर कि आपकी ड्यू डेट के बाद जो है वो सबमिट ना हो, वरना आपकी उसका ऑप्शन नहीं आपके पास आ रहा होगा, ठीक है। पहला टास्क जो था वो हमारा कंप्लीट हो गया, जो हमने सब फोल्डर बना लिया एसेट मैनेजमेंट के नाम से। उसके बाद ये आता है बीइंग अ न्यू प्रोजेक्ट इन एडोब प्रीमियर प्रो टू इनिशिएट द एडिटिंग प्रोसेस। आपने क्या करना है जी, एडिटिंग करने के लिए आपने डाउनलोड करनी है जी ये वीडियो, और इसको इंपोर्ट करना है जी एडोब प्रीमियर प्रो के अंदर। अब एडोब प्रीमियर प्रो तो हमारे पास है कोई नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम चले जाएंगे जी उसी के अंदर। सबसे पहले तो अपनी ये जो लिंक है इसके ऊपर ओपन लिंक के न्यू टैब के ऊपर हम क्लिक कर देंगे, और हमारे पास जो है वो इस तरह से ये जो है हमारे पास वन ड्राइव के अंदर ये सेव हो जाएगी, जहाँ पे भी आपकी सेव होनी होगी वहाँ पे हो जाएगी। उसके बाद आपने वहाँ पे जाके इसको सिंपल डाउनलोड कर लेना। जैसे भी आप डाउनलोड करते हैं वो तो आपको करना आता ही होगा, ठीक है। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है जी हमारी इसके अंदर फुटेज विद द अपीयरेंस ऑफ ड्रंक ड्राइविंग कैपिटिवेटिंग, ये है जी। और इसको ये जो है वो इस टाइम ये बॉक्सेज आ रही है तो इसको हम जो है वो स्किप कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको ओपन करके भी बता देती हूँ कि किस तरह से हमारे पास जो है अगर आपने ओपन करनी है किसी के थ्रू या इसकी कॉपी बनानी है या किसी के पास नहीं है उसको शेयर करनी है तो यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम ओपन कर लेते हैं तो वीडियो फुटेज देख लें कि किस तरह से। दिस इज बेसिकली शेकी वीडियो। इसको जो है हमने स्टेबलाइज करना है, मतलब बहुत ज़्यादा शेकी है तो इसको स्टेबलाइज किस तरह से करेंगे हम थोड़े से सीक्वेंस में चले, ठीक। तो इस तरह से जो है वो हमने ये वीडियो जो है सबसे पहले डाउनलोड करनी है, और डाउनलोड करने के बाद आपने जी इसको अपने एडोब प्रीमियर प्रो के अंदर इस वीडियो को एडिट करना है, सिंपल। और जी यहाँ पे हमने भी क्या करना है जी, इसको करते हैं जी क्रॉस, और ऊपर ये सिलेक्ट हुई है, ऊपर आपको 3 डॉट नज़र आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे डाउनलोड के बटन के ऊपर, तो आपकी जो वीडियो है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। ऊपर राइट साइड पे आपको डाउनलोड फाइल का जो टैब है वो भी नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो ये जैसे ही हमारे पास डाउनलोड हो जाएगी और हमारे पीसी के अंदर जब आएगी तो हम उसका स्क्रीनशॉट लेंगे और इसको अपने थर्ड और फोर्थ टास्क के बाद जो है वो सबमिट करा देंगे। बेसिकली जो है वो हमारा यहाँ पे 2 स्क्रीनशॉट्स आएंगे, ठीक है, जो हमारे इस क्वेश्चन के आंसर को जो है वो क्लैरिफाई करेंगे। तो ये हमारे पास आगे जी फुटेज विद द अपीयरेंस ऑफ ड्रंक ड्राइविंग इज कैप्चर अंडर पता नहीं क्या है, लेकिन अब ये फुल नहीं हुई तो इसको हम कंप्लीट होने देते हैं। उसके बाद जो है वो अपना इसके ऊपर एडिटिंग वगैरह करते हैं जो भी उन्होंने हमें कहा हुआ इफेक्ट और ट्रांजिशन वगैरह, ठीक है। तो ये जी हो जाती है जल्दी से डाउनलोड, और थोड़ी सी रह गई है बस। तो जी ये हमारे पास जो है वो कंप्लीट हो गया, और इसको हम करते हैं मैक्सिमाइज अपनी ये वाली विंडो को, और इसका ले लेते हैं एक स्क्रीनशॉट, और इसी चीज़ का लेना है। साथ वाली अगर फाइल्स आएँ तो कोई मसला नहीं है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि वो ना ही आए।
न्यू बजा के अगर हम इस तरह से ले लें डाउनलोड वगैरह सिंपल इसी का ही ले लेते हैं, ठीक है। बस उनको ये बताना ही है कि हमने जो है वो डाउनलोड कर लिया है। तो ये जी इस तरह से हमने ले लिया। उसके बाद कॉपी करेंगे और थर्ड बार टास्क के अंदर पहले नंबर पे हमने ये जो है वो प्लेस कर देनी है आपने। उसके बाद सेंट्रलाइज कर लें या इफेक्ट अप्लाई करना है तो आप कर लें, नहीं करना तो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो बस डिफ्रेंशिएट हो जाए एक पिक्चर दूसरे से, उसके लिए हम जो है वो थोड़ा सा इफेक्ट इसको दे देते हैं। उसके बाद जी हमने क्या करना है, अपना जो एसेट है वो यहाँ पे प्लेस करना है। इसी फोल्डर के अंदर हम काम करेंगे एसेट मैनेजमेंट के अंदर ऊपर और इंपोर्ट मीडिया के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमसे पूछेगा कि आपने कौन सी जो एसेट है वो यहाँ पे देना है। तो हमको वीडियो जो सिलेक्ट करेंगे सिंपल इस डेट हमारे पास ये जो है वो इस तरह से फोटेज हमारी यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगी। और इस चीज़ का हमने ले लेना है एक स्क्रीनशॉट। जिस तरह से मैं स्क्रीनशॉट ले रही हूँ उसी तरह से लेनी है, ऐसी कोई चीज़ शो नहीं करानी जहाँ से ये नज़र आ रहा है कि हम एडोब प्रीमियम प्रो के अलावा कहाँ से काम कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से हमने स्क्रीनशॉट ले लिया और इसको हम अपने उसी टास्क के अंदर प्लेस कराएंगे जहाँ पे हमने पहला जो था अभी सेव करके सॉरी डाउनलोड करके वीडियो जो थी वो प्लेस की थी। तो ये हमने जी यहाँ पे इसको करा दिया प्लेस इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे जी हम अप्लाई कर देते हैं इसका इफेक्ट। उसके बाद जी हमारे पास आ जाता है अपना फिफ्थ वाला क्वेश्चन। फिफ्थ वाला क्वेश्चन जी ये है अरेंज द वीडियो इन द टाइमलाइन पैनल फॉर एफिशिएंट एडिटिंग। अब आपको ये पता है कि हम जितनी देर तक इस वीडियो को सॉरी एसेट को वीडियो कह लें एसेट कह लें एक ही बात है, तो उसको जब तक हम टाइमलाइन के अंदर नहीं लाएंगे तो यहाँ वहाँ पे हमारी कोई एडिटिंग जो है वो स्टार्ट नहीं होगी। सिंपल प्लस के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो आपकी वीडियो इस तरह से आ जाएगी। पकड़ के ड्रैग डाउन कर लें। उसके बाद आपने इसकी प्रोजेक्ट की सेटिंग्स जो है वो जिस तरह से भी रखनी है वो आप रख लें। और इस तरह से हमने कर ली। इस चीज़ का आपने लेना है एक स्क्रीनशॉट। ये जो रेड वाली आपको नज़र आ रही है ना लाइन, इसको आपने साइड पे कर देना है और इसका हम स्क्रीनशॉट ले लेना है। रेड वाली को इसलिए साइड पे किया क्योंकि जब आप एडोब प्रीमियम प्रो में काम कर रहे होते हैं ना तो ये जो आपको ये सीजर वाला साइन नज़र आता है ना, ये रेड में नहीं होता और ये इस तरह से नहीं होता, इसलिए इसको साइड पे किया। और आपने भी इसी तरह से कर लेना अगर आप जो है कोई और चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो। उसके बाद ये जो थी हमारी 5 टास्क जो थे वो यहाँ पे कंप्लीट होते, ठीक है। हमने जो अपनी वीडियो है एसेट है उसको टाइमलाइन के अंदर जो है वो प्लेस कर लिया। उसके बाद आ जाती है जी हमारी इसको हमने स्टेबलाइज करना है क्योंकि वीडियो जो थी वो हमारी शेकी थी, ठीक है। तो इंश्योर वीडियो स्टेबिलिटी थ्रू द स्टेबलाइजेशन फीचर। अब आपने ये कैसे करना है जी, हम टाइमलाइन के ऊपर इसी वीडियो को जो है वो सिलेक्ट करके रखेंगे और अपने इसको पहले सेलेक्ट कर लेते हैं स्टेबलाइजेशन। अगर आपको स्पेलिंग याद नहीं रहते तो आप स्टेबलाइजेशन का जो वर्ड है वो कॉपी कर लें और यहाँ पे आपने जी वीडियो हमारी जो सिलेक्ट है उसके बाद आपने जाना ऊपर, आपको टॉप पे नज़र आ रहा होगा ट्रांजिशन के साथ इफेक्ट्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे और नीचे आपको सर्च बार नज़र आ रही है, यहाँ पे आप सिंपल प्लेस करते हैं Ctrl+V तो आपके सामने जो है वो डिफरेंट स्टेबलाइजेशन के इफेक्ट्स आ जाएंगे। यहाँ पे जो है वो उसकी टर्म्स थोड़ी सी चेंज हो सकती हैं, बाकी इफेक्ट जो है वो सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास रिजल्ट आएंगे ना उसमें से पहला जो होगा, क्योंकि पहला जो होता है वो बेसिक सिमिलर होता है तो इसलिए हम जो है वो ऑटो इनहेंस वाला यहाँ पे इसका नेम है तो वो हम यूज़ करेंगे। बाकी आपको साथ वाला नज़र आ रहा है स्मार्टफोन में स्टेबलाइजर, तो यहाँ पे स्मार्टफोन की जो फुटेज है ना वो भी आएगी तो इसलिए हम ऑटो इनहेंस को यूज़ करेंगे। दिस इज़ बेसिकली टाइप ऑफ द स्टेबलाइजेशन इफेक्ट। तो हमने ये जो है वो अप्लाई कर दिया। ये पूरी पिक्चर के ऊपर आपने अप्लाई करना है, ठीक है। पहले जो थी वो हमारी पिक्चर कुछ शेकी थी लेकिन अब जो है वो थोड़ी सी स्टेबलाइज होगी। अगर आपने और इसको और इन्हांसमेंट करनी है तो आप एक से ज़्यादा दफ़ा इसका इफेक्ट लगा दें तो आपकी जो फुटेज है वो इन्हांस हो जाएगी, यानी कि स्टेबलाइज हो जाएगी, शेकी नहीं रहेगी, ठीक है। ये वीडियो चलने में आपको इस टाइम ये ऐसे लग रही है, बाकी वीडियो जो थी वो हमारी पहले से काफ़ी हद तक स्टेबलाइज हो चुकी है। अगर आप अपने पीसीज के ऊपर आराम से सुकून से इसको प्ले करके देखेंगे। अब जी हमारा क्या करना है, हमने इसका ले लेना है एक स्क्रीनशॉट। और आप अपने स्क्रीनशॉट किस तरह से लेना है, या तो आप वो स्क्रीन का ले लें जहाँ पे ऊपर हमें डिस्प्ले पे रिव्यू नज़र आ रहा है, या फिर आप इस तरह से इस पार्ट का ले लें कि हमने जो है वो स्टेबलाइजेशन के इफेक्ट जो है वो अप्लाई कर दिया, ठीक है। और इसका आपने स्क्रीनशॉट लेके इसको प्रोवाइड कर देना अपने 6 वाले टास्क के अंदर, यानी कि हमारा जो स्टेबलाइजेशन का फीचर है फॉर द वीडियो स्टेबिलिटी वो अप्लाई हो चुका है। और वो आपको मिलेगा कहाँ से, वो इफेक्ट के टैब में आपको जो है वो इफेक्ट्स में मिलेगा। उसके बाद जी हमारे पास आ जाता है अप्लाई द गॉसियन ब्लर इफेक्ट विद एन एनिमेशन ऑफ द ब्लर वैल्यू फ्रॉम 100 to 0 रिस्ट्रिक्शंस टू द फर्स्ट 2 सेकंड ऑफ द क्लिप। अब उन्होंने कहा था कि आपने एक और इफेक्ट जो है वो अप्लाई करना है और कितनी देर के लिए करना है, फर्स्ट 2 सेकंड के लिए, ठीक है।
और इसकी जो रिस्ट्रिक्शन है वो 100 to 0 होनी चाहिए, यानी कि 100 टोटल कंप्लीट जो है वो 100 होनी चाहिए। ठीक है, 0 से स्टार्ट होकर 100 तक इसकी इसकी जाए इफेक्ट इसका जाए। जो वैल्यू होगी ना इसकी वो भी आपको बता देती हूँ वो आपको कहाँ से करनी है। तो हम जी आगे सामने वाले टास्क के ऊपर, तो हमने यहाँ पे दिया है वर्ड गॉसियन ब्लर इफेक्ट। सबसे पहले तो हम इस चीज़ को कर लेते हैं ना कॉपी, और कॉपी करने के बाद हम चले जाते हैं अपने वंडरशेयर फिल्मोरा के ऊपर, और ये हमने कर लिया कॉपी, और यहाँ पे हम इफेक्ट जो है वो सर्च कर लेते हैं। यहाँ पे हमने स्टेबलाइजेशन लिखा था, वहीं पे सिंपल हम कंट्रोल भी कर देंगे तो हमारे पास जो है वो इस तरह के इफेक्ट आ जाएंगे। फिर बता रही हूँ टर्म्स जो हैं वो चेंज हो सकती हैं, और बाकी इफेक्ट जो है वो सेम रहते हैं। और इसको जी हमने एंटर कर दिया, और इसको सर्च जो है वो ये करके बता देगा। उसके बाद ये आपके पास जो लाइन नज़र आ रही है येलो में, इसके ऊपर अगर आप राइट क्लिक करें ना तो आपके पास इसकी वैल्यूज़ के ऑप्शन भी आएंगे। तो आप जब वैल्यू इसकी देखेंगे तो वो आप स्केयर ब्लर भी रख सकते हैं। तो जब आप वैल्यू इसकी देखेंगे ना तो वो आपको 0 to 100 बता रही होगी, तो वो आपने कंप्लीट जो है वो उसको कर देना। यहाँ पे हमारे पास स्केयर ब्लर है और एक ब्लर है। आप ब्लर का भी ऑप्शन जो है यूज़ कर सकते हैं फॉर द गॉसियन ब्लर इफेक्ट, और आप जो है वो स्केयर ब्लर भी यूज़ कर सकते हैं। इन ये दोनों कंपैरेटिवली सेम है। बेसिकली जो स्केयर ब्लर है वो हम यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे गॉसियन ब्लर का जो है हमारे पास टर्म नहीं यूज़ हुई हुई फिल्मोरा के अंदर। अगर आप ये फाइल क्रिएट करें ना कैपकट के अंदर, तो आपकी वहाँ पे आपको ये सारे इफेक्ट जो हैं वो मिलेंगे। ठीक है, तो हम जो है वो स्केयर ब्लर का यूज़ करके देख लेते हैं। दिस इज़ कंपैरेटिवली रिलेटिव टू गॉसियन ब्लर। तो पहले 2 सेकंड के अंदर के लिए आपने जो है वो ये इफेक्ट लगाना था, और इसको हम लगा लेते हैं। और जो नीचे आपको नज़र आ रही है ना लाइन ऑटो इनहांस की स्टेबिलिटी, हमने इफेक्ट अप्लाई किया था, तो इसको आपने जो है वो ऊपर आप साइड पे जो है वो आई वाला बटन नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे ना तो नीचे वाली जो है वो डिसअपीयर हो जाएगी। ठीक है, तो हम ऊपर वाली का जो है वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको अपने टास्क के अंदर जो है वो प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, और आगे जो ब्लर वाला हमने सिंगल ब्लर वाला इफेक्ट लगाया उसको हम डिलीट कर देते हैं, क्योंकि हमें एक ही ऐसा इफेक्ट चाहिए ना गॉसियन ब्लर वाला। तो गॉसियन ब्लर रिलेटिव टू मच रिलेटिव टू स्केयर ब्लर, तो वो हम लगा देते हैं। लेकिन आपने उस तरह से स्क्रीनशॉट लेना है कि आपको स्केयर ब्लर जो है वो नज़र ना आए। तो पहले 2 सेकंड के लिए हमने जो है वो ये इफेक्ट अप्लाई कर लिया, इसको हम कर देते हैं क्रॉस, और इसको हमने कर दिया जी ट्रैक को हाइड। अब आपने ले लेना इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, यहाँ पे ये ब्लर वाला नज़र आ रहा है इतना सा ऐसे, या ऊपर वाले का ले लें ये जो आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, इसके ऊपर रखें, उस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लें, वो बेटर हमारे पास ऑप्शन है। ठीक है, तो वो हमको नज़र आ जाएगी। ये जो आपके सामने रेड लाइन नज़र आ रही है, इसको सबसे पहले इसके ऊपर लेके आए इस तरह से, और इसका स्क्रीनशॉट जो है वो ऊपर जो रिव्यू आपको नज़र आ रहा है प्रीव्यू, इसके ऊपर आप जो है वो स्क्रीनशॉट लें और इसको अपने समझ वाले टास्क के अंदर प्लेस करा दें ऐसे, तो उनको पता चल जाएगा जो ब्लर इफेक्ट है वो अप्लाई हो गया। ऐसे, और उसके बाद ही हमारा एक ही टास्क जो है वो बचता है, वो हम कर लेते हैं। वो है जी लास्ट वाला हमारा, हमने ट्रांजिशन जो है वो अप्लाई करनी है। और ट्रांजिशन हमें कौन सी अप्लाई करनी है, क्रॉस डिजॉल्व वाली। Enhance the visual transition by adding cross dissolve effect at the clip conclusion। ये आपको जो ट्रांजिशन वाला इफेक्ट है ना, ये आपको इफेक्ट्स में मिल जाएगा और ट्रांजिशन में मिल जाएगा। अगर आपके सामने इफेक्ट नज़र आ रहा है ना, यहाँ पे सर्च बार में अगर आप लिखेंगे ना क्रॉस डिजॉल्व इफेक्ट, तो वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, ट्रांजिशन अप्लाई करके तो आप जो है वो उसके ऊपर भी लगा सकते हैं। मैंने आपको सॉरी ये बताया नहीं है, वरना आप लगा सकते हैं। बाकी जैसे अब ये हम करेंगे ना, इसको सबसे पहले 2 सेकंड के लिए हम जो है वो इसको कर देंगे, यहाँ से कट कर लेंगे, ये स्प्लिट कर ले, कंट्रोल B प्रेस करेंगे ना तो आपकी वीडियो जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी।
ट्रांजिशन तब अप्लाई होती है जब आपकी वीडियो जो है वो 2 पार्ट्स में, 3 या 4 जितने पार्ट्स में कट हुई हो। तो यहाँ पे हमने जी सिंपल क्रॉस डिज़ॉल्व देख लिया, हमारे पास जो है वो क्रॉस डिज़ॉल्व का ट्रांजिशन जो है वो आ जाएगी। तो यहाँ पे हम जो है वो कर लेंगे ऐड। पहली जो डिज़ॉल्व 1 के आप नाम से नज़र आ रही है ना, दिस इज़ बेसिकली अ क्रॉस डिज़ॉल्व इफेक्ट। और डिज़ॉल्व 2 वाली अभी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये जो है वो प्रीमियम है, ऊपर आपको हार्ट साइन भी नज़र आ रहा होगा। तो जो डिज़ॉल्व 1 वाली ट्रांजिशन है वो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। और जैसे ही आपके सामने जो है वो ट्रांजिशन अप्लाई होगी, वहाँ नीचे आपको जो है वो टाइमलाइन के ऊपर दोनों फुटेज के दरमियान ये नज़र भी आ जाएगी। प्लस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके जो ट्रांजिशन है वो अप्लाई हो जाएगी, जैसे नज़र आ रही है उस तरह से। फिर आपने क्या करना है जी, इसको सेंटर में रखना है और ट्रांजिशन आपने ऐड कर देनी है। सिंपल ड्रैग डाउन कर लें, ये आपकी मर्ज़ी है। तो जी क्यों नहीं सही यहाँ पे इसको रखते हैं और इसके ऊपर जो है सिंपल हम कर देते हैं क्लिक। तो ये हमारी जो ट्रांजिशन है वो अप्लाई होगी, ठीक है। तो ब्लैक सा आपको नजर भी आने लग जाए। इस चीज़ का टाइमलाइन के अंदर आपने स्क्रीनशॉट लेना है, ऊपर प्रीव्यू में जो फोटो चल रही है उसका नहीं आपने लेना, ठीक है। इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया और इसको आपने जो अपने लास्ट टास्क के अंदर है वो पेस्ट करा देना। इसके इस तरह आपके जो टोटल 8 टास्क है ना वो कंप्लीट हो जाएंगे। 9 और 10 वाला ये था कि आपने MS वर्ड के ऊपर बनानी है, सिर्फ ये था। तो यहाँ पे हमने जो है वो अपनी फाइल क्रिएट कर ली। फिर ऐसे एक दफ़ा आपको बता देती हूँ, अब आपने वो उससे सारी चीज़ें जो है वो देख लेनी है ठीक है। पहला और दूसरा टास्क जो था वो हमारा कंपैरेटिवली एक ही था, उसका रिजल्ट कि आपने सब फोल्डर जो था वो क्रिएट कर लिया। उसके बाद थर्ड और फोर्थ वाला ये था कि आपने जो था वो अपना एसेट इंपोर्ट करना था अडोब प्रीमियम प्रो के अंदर, और फिर आपने क्या करना था जी, उसको टाइमलाइन के अंदर सेट करना था। सॉरी, टाइमलाइन वाला नेक्स्ट है। तो फिर सबसे पहले आपने डाउनलोड करना था, देन आपने इंपोर्ट करना था। 5 वाला है आपने टाइमलाइन के अंदर उसको सेट करना था। उसके बाद 6 वाला ये था कि आपने स्टेबलाइजेशन का फीचर जो था वो ऐड करना था फॉर द वीडियो स्टेबिलिटी। उसके बाद 7 वाला था आपने गॉसियन ब्लर इफेक्ट जो था वो ऐड करना था। 8 वाला ये था कि आपने जो था ट्रांजिशन ऐड करनी थी क्रॉस डिज़ॉल्व के नाम से बिटवीन द क्लिप्स, तो वो हमने ऐड कर ली। इसके बाद आपने इसको कंट्रोल एस करना है। कंट्रोल एस करने के बाद आपने जो है सिंपल इसको LMS के ऊपर सबमिट करा देना है और ग्रीन बार शोज यू डेट योर फाइल इज सक्सेसफुली सबमिटेड। उसके बाद अगर आपने कोई भी एक्सरसाइज अभी सॉल्व नहीं की तो तमाम जितने भी 14 हैं कोर्सेज आपकी तमाम की सोल्यूशन फाइल जो है वो इसी वीडियो चैनल पे मिलेंगी, वो आप चेकआउट कर लीजिएगा और उसको आपने जो है वो टाइम से सबमिट करा दीजिएगा। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे ट्यून्ड अंटिल द नेक्स्ट वीडियो। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।